बदले सुर, बदली बदली बात। सवाल है कि आखिर क्या है बात जो एनसी शुरू से ही 370 की धुर विरोधी रही, जिसने अपना पूरा चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा, जिसने 370 को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसी पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला बदले बदले नजर आ रहे हैं। 370 पर नरम तेवर दिखा रहे हैं, 370 से आगे स्टेट हुड को रख रहे हैं, केंद्र सरकार से तालमेल ठीक करने की बात कर रहे हैं। जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं, हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज़ को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए। नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। सवाल है कि क्या उमर अब्दुल्ला समझ चुके हैं कि जिस सरकार ने 370 को लागू किया, उसी सरकार से उसे हटाने की बात करना नासमझी होगी। शायद उमर अब्दुल्ला ये समझ चुके हैं कि अगर 370 को लेकर आवाज तेज की गई तो एलजी और सरकार के बीच तकरार बढ़ेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता अब भी 370 के मुद्दे को जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। ये मुद्दा ही नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए मुद्दा नहीं है, ये हमारे दिल के बहुत करीब है, ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसको हासिल करने के लिए हम वादाबंद हैं और जरूर कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं बीजेपी ने भी उमर अब्दुल्ला की तरफ नरम रुख अख्तियार किया हुआ है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बयान देते हुए कहा है कि उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार से तालमेल कर जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। वो सरकार बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में तो हम लोग इस बात से खुश हैं कि जमहूरियत की जीत हुई है। हम लोग उस दल से आते हैं जहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। देश का सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह लोगों ने डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में यकीन दिखाया है, तो जमहूरियत की जीत हुई है। उमर अब्दुल्ला केंद्र से तालमेल करके और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और एनसी के रिश्तों में हल्की मिठास देखी गई हो। इससे पहले भी जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी थी, तब 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ आ गई थी। वाजपेयी सरकार ने उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया था। हालांकि बाद में दोनों की राहें अलग हो गई, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को आज भी वाजपेयी याद आते रहते हैं। फारूक गाहे बगाहे वाजपेयी की तारीफ करते रहते हैं। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की भी कई बार तारीफ की है। साफ है कि अब उमर भी इस रास्ते पर चलकर केंद्र सरकार के साथ तालमेल बिठाकर एलजी के साथ संवाद रखकर जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया रास्ता देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उमर अब्दुल्ला समझ गए कि सिस्टम बदल गया और सिस्टम में विकास के लिए ऐसे ही चलना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा, ये समझ गए हैं। दिल्ली से बातचीत, तालमेल रखना होगा। लेकिन आपको बताएं कि फारूक अब्दुल्ला अभी पुराना ही राग अलाप रहे, अभी भी वो 370 की ही बात कर रहे हैं और इस बार उन्हें कोई विपक्षी चुप नहीं करा रहा है। इस बार उन्हें चुप करा रहे हैं खुद उन्हीं के बेटे। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला आप खुद उनसे इतर अलग बात कह रहे हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते हैं जो बयान अब तक दिए गए हैं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की जनता ये फैसला सबूत है, ये कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। वो कह रहे हैं कि लोग अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ है। वो अभी भी यही बात कह रहे हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि आप कोई एलजी और उनके सलाहकार नहीं होंगे। जी हाँ, आप कोई उनके एलजी और ये सलाहकार नहीं होंगे, अब सब कुछ चलेगा, ऐसा लग रहा है उनको, फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन आपको बताएं, ये भी कह रहे हैं कि आप 90 विधायक होंगे जो लोगों का काम करेंगे, यानी एलजी इंटरवीन नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। आप कैसे इसको उमर अब्दुल्ला हैंडल कर रहे हैं, कैसे पॉलिश कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको बताएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक सम्मानीय व्यक्ति है। उमर अब्दुल्ला अपने फादर से अलग बोल रहे हैं।
लोगों से राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, यानी वो एक तरह से अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे। उमर अब्दुल्ला उम्मीद की निगाहों से दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे हैं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ये कह रहे हैं, और बात तभी बनेगी जब मिलजुल कर काम किया जाएगा, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो ये उनकी तरफ से बात कही गई है और हमने रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली उमर अब्दुल्ला से बात करके ये समझने की कोशिश भी की कि उनका 370 को लेकर वाकई स्टैंड क्या है। तो उन्होंने फिर से ये बताया है कि 370 की वापसी वो फिलहाल नहीं सोच रहे। सुनिए सर। फ़िलहाल तो हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखे में नहीं रखा है। ये उम्मीद करना कि जिन लोगों ने हमसे लिया है वही लोग वापस करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। हमें इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि 370 हमें इनके ज़रिए वापस आएगा, लेकिन मुद्दा ज़िंदा रखना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। सर, स्टेटहुड का जो मुद्दा है वो लगातार आप उठाते रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमें रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को इलेक्शन के बाद रियासत का दर्जा मिलेगा, और बीजेपी ने भी हमेशा कहा है कि ये 3 कदमों में होगा, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। 2 कदम हो गए, डिलिमिटेशन, स्टेट इलेक्शन खत्म, अब स्टेटहुड। तो सुना आपने, स्टेटहुड की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और भारतीय जनता पार्टी इस पहल का स्वागत कर रही है। अगर वो तालमेल बैठाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो बीजेपी का कहना है कि वो तो विकास के लिए प्रतिबद्ध है ही, और कश्मीर के विकास के लिए और प्रतिबद्ध है। सुनिए जरा आरपी सिंह को क्या कह रहे हैं। ये डिपेंड उन पे करेगा कि वह कितना रचनात्मक संबंध रखना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर 2047 तक देश के अग्रणीय राज्यों में हो। जो विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उसमें जम्मू कश्मीर भी उसका हिस्सा हो, और जो नया कश्मीर का सपना मोदी जी का है उसमें वह हिस्सेदारी डालें, उसमें हिस्सा बने, और कश्मीर के अंदर जो समस्याएं उसको हल करने के लिए हम तो पूरी तरह तैयार हैं। और पिछले 5-6 साल में लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोशिश कर वहाँ पर पुल, IIT, IIM, एम्स, ये सब की सब सुविधाएं, स्कूल, कॉलेजेस भरपूर दिए हैं, सड़कों का जाल बनाया है। उसको और कैसे बेहतर करना है वह बताएं, परंतु एक बात ध्यान में रखें, देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए जो काम करेंगे उसमें पूरा सहयोग उनको मिलेगा। तो यहाँ देखिए आप, उमर अब्दुल्ला की बोली बदल गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए, लेकिन कांग्रेस का क्या हाल है, जो साथ में सहयोगी बनकर चुनाव लड़ रही थी, जिसे सोच रही थी कांग्रेस की उनके जरिए नैया पार हो जाएगी, वो नैया तो डूब गई। और अब ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला कि सोचिए, सोचने का वक्त है। किस तरह से सलाह दे रहे हैं कांग्रेस को, आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, एनसी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे राहुल गांधी, और 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर यहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। बीच में भी उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था, जब राहुल गांधी पहुंचे थे कन्विंसिंग के लिए और घाटी में थे, तो ये कहा था उमर अब्दुल्ला ने इशारों में कि उन्हें जम्मू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी से कटाक्ष कर रहे थे। और अब तो नतीजे सामने आ चुके हैं। 7 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट भी हुई थी। आपको ये भी जानकारी दें, कांग्रेस 11.97% वोट शेयर के साथ 6 सीटें ही जीत सकी। 32 सीटें मिली थी, 6 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को मिली सीटों पर पार्टी मैजिक नहीं दिखा पाई, लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई, और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी ने ये चुनाव लड़ा और इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। नतीजे के बाद उमर ने कांग्रेस नेतृत्व को ये नसीहत दी, ये सुझाव दिया और कहा कि हरियाणा में हार के बाद अब मंथन करना चाहिए। ये सलाह दे दी गई है उमर अब्दुल्ला की तरफ से सहयोगी कांग्रेस को, जहां आपको बताएं कि इसको लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे। राहुल गांधी की तस्वीर हरियाणा में भी बदल जाएगी, लेकिन वहां भी खाली हाथ रह गए और यहां पर भी खाली हाथ रह गए।